हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 8th का क्वेश्चन नंबर 6th एंड 7th। देखो 6 क्वेश्चन हमारे पास है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन डायगोनल बी डी। शो दैट ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी। ये हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, ये आपको परपेंडिकुलर्स गिवन है, ये ए पी एंड ये इस सी वर्टेक्स से हमारे पास क्यू। ये वाला एंगल 90 डिग्री का, दिस एंगल इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए पी बी, दिस इज ट्राइंगल ए पी बी एंड सी क्यू डी इज दिस ट्राइंगल। हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल बनेगी क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री के हैं, इक्वल बनेंगे। एंड थर्ड वन हमारे पास ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल बनेंगे। सो जो गिवन है वो लिखेंगे। हमें गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, एंगल P एंड एंगल Q बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। प्रूव करना है ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। देखो ए पी एंड सी क्यू हमारे इक्वल बनेंगे बाय सी पी सी टी, क्योंकि अगर हम ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो इसमें ए पी और इसमें सी क्यू क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे। प्रूफ पे आएंगे, कंसिडर करेंगे ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी। देखो ए बी एंड सी डी हमारे पास इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। उसके बाद हमारे पास इस वाले ट्राइंगल में एंगल 1, इस वाले ट्राइंगल में एंगल 2 इक्वल हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। थर्ड हमारे पास एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, सो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। सो हमारे पास बना ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। दो एंगल हैं, एक साइड है, सो ये बना हमारे पास। सेकेंड पार्ट में हमारे पास बन जाएगा ए पी इज इक्वल टू सी क्यू बाय सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए बी सी डी इज अ ट्रिपेजियम इन विच ए बी पैरेलल सी डी, दिस साइड एंड दिस साइड आर पैरेलल, और ये हमारे पास ट्रिपेजियम गिवन है। ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये साइड और ये साइड हमारे पास इक्वल हैं। ये दोनों हमारे पास सिर्फ पैरेलल हैं, नॉट इक्वल, बट दीज टू साइड्स आर इक्वल। हमें प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, मतलब ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को इक्वल शो करना है। इसमें हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे सी ई, जो कि हमारी इसके ए डी के पैरेलल बनेगी। सो ड्रॉ सी ई पैरेलल टू बी ए एंड सी ई इज इक्वल टू बी सी। ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या बनेंगी, इक्वल बनेंगी। अब देखो हमारे पास इस वाली साइड के अपोजिट ये एंगल और इस वाली साइड के अपोजिट ये एंगल क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे। इनको नेम करें अगर, ये 1 2 3 4, तो हमारे पास आएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि हमारे पास बी सी और सी ई क्या हैं, इक्वल हैं। सो हम लिखेंगे सी ई इज इक्वल टू बी सी एंड एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ऑल्सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना बनेगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। ऑल्सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या है, लीनियर पेयर है। एंड ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बनेगा ए डी सी ई, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम कितना बनेगा, 180 डिग्री, क्योंकि हमारे पास पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हैं दोनों। सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स। तो दोनों हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं। सो हमारे पास आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3।
अब एंगल 3 एंड 4 इक्वल हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 क्या है? ए, और एंगल 2 क्या है? एंगल बी। सो फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। ये हमारे पास था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। अब देखो, इन दोनों का सम कितना? 180 डिग्री। इन दोनों का सम भी कितना? 180 डिग्री। हम लिख सकते हैं एंगल 1, इसको अगर 5 नेम करें, इसको अगर 6 नेम करें, सो एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स, एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगेन एडजेसेंट एंगल्स। अब फिर से राइट हैंड साइड इक्वल, तो हमारे पास क्या आएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 6। एंगल 1 एंड 2 इक्वल हैं, ये कैंसिल आउट। हमें क्या आ गया हमारे पास? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 5 क्या है? एंगल डी। एंड एंगल 6 क्या है? एंगल सी। सेम चीज़ सेकेंड पार्ट में प्रूव करनी थी, सो हमारे पास सेकेंड पार्ट भी क्या हो गया? प्रूव। सो थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। फिगर क्या था हमारे पास? ये। अब ए बी सी ट्राइंगल कौन सी बनेगी? सॉरी, दिस वन सी, दिस वन डी। ए बी सी हमारे पास ये वाली ट्राइंगल बनेगी, एंड बी ए डी हमारे पास ये वाली ट्राइंगल बनेगी। सो दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट शो करनी है। तो देखो, ए बी दोनों में कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन। दूसरी चीज़, ये साइड और ये साइड हमें इक्वल गिवन है, सो इसमें से बी सी और इसमें से हमारे पास ए डी क्या है? इक्वल गिवन है। और तीसरा, हमें इस वाली ट्राइंगल में से दिस एंगल एंड इस वाली ट्राइंगल में से ये एंगल इक्वल है, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए हम फर्स्ट पार्ट में क्या कर चुके? प्रूव कर चुके। तो हमारे पास आया ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी बाय एस ए एस। और फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी। इसमें हमारे पास ए सी है, इसमें हमारे पास बी डी है, इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी। सो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 ऑफ क्लास 9th। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।